हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वहाँ कोविड-19 के दौरान पुलिस को नहीं बल्कि रोबोट्स को पेट्रोलिंग पर लगाया जाता था। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ महिलाओं को हर तरह की आजादी दी गई है। इस देश का मौसम सहारा रेगिस्तान पर काफी हद तक निर्भर करता है। यहाँ काले या सफेद नहीं बल्कि लाल रंग को माना जाता है शोक का प्रतीक। इस देश में मौजूद है सबसे प्राचीन शहरों में शुमार मदीना शहर। और अगर आपको लग रहा है कि हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, आप गलत हैं, क्योंकि हम सऊदी अरब की बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ तो बात हो रही है ट्यूनीशिया देश की। तो चलिए फिर चलते हैं ट्यूनीशिया देश के सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। 1,63,610 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले ट्यूनीशिया देश की कुल आबादी है 1,25,64,000 के आसपास। ये देश अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है जो नॉर्थ अफ्रीका के मागरेब का पार्ट है। देश की सीमा दक्षिण पश्चिम में अल्जीरिया, दक्षिण पूर्व में लीबिया और उत्तर और पूर्व में भूमध्य सागर से मिलती है। यहाँ के ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि महज 2% लोग ही ईसाई सहित अन्य धर्म को मानते हैं। देश की ऑफिशियल और मुख्य भाषा अरबी है। हालांकि फ्रेंच यहाँ की राजभाषा है, लेकिन इसे बहुत ही कम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। देश की कैपिटल सिटी ट्यूनिस है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। ट्यूनिस सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत और खास शहर है, जो प्रशासनिक, टूरिज्म और इकोनॉमिकली देश को काफी हद तक सपोर्ट करता है। ये देश ट्यूनीशिया के इतिहास को समेटे होने के चलते भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफी फेमस है और यहाँ इतिहास से जुड़ी कई इमारतें देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.36 साल के लगभग है, यानी कि ट्यूनीशिया में एक इंसान करीबन 77 साल तक जिंदा रहता है। इसके अलावा देश का फर्टिलिटी रेट 2.096 के आसपास का, यानी कि आज भी एक महिला 2 से ज्यादा बच्चे को जन्म देती है। ट्यूनीशिया के लोग दोस्तों आपको काफी खुले विचारों के मिलेंगे, एकदम बिंदास वाले, जिन्हें जिंदगी को खुल के जीने में भरोसा है। इसलिए लाइफ को हर पल एंजॉय करते हैं और अपने रीति रिवाजों, त्योहारों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यहाँ लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं, जिन्हें देखते ही हर किसी का दिल फिसल जाता है। ट्यूनीशिया का टेम्परेचर दोस्तों सहारा रेगिस्तान पर काफी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान यानी कि सहारा डेजर्ट का कुछ भाग ट्यूनीशिया से होकर गुजरता है। दरअसल 4800 किलोमीटर लंबा और 1800 किलोमीटर चौड़ा सहारा रेगिस्तान 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के टोटल एरिया को कवर करता है और ये करीबन 11 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें से ट्यूनीशिया भी शामिल है। इसी डेजर्ट के चलते ट्यूनीशिया का वेदर ज्यादातर गर्म ही नजर आता है। ट्यूनीशिया के इतिहास को खंगालें तो दोस्तों पता चलता है कि करीबन 500 सालों तक ये देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा है और उस समय इस देश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे और कुछ % लोग ही इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। लेकिन बदलते समय के साथ देश की जनसंख्या ने धर्म परिवर्तन किया और यहाँ आज इस्लाम धर्म का बोलबाला है। ट्यूनीशिया के कल्चर में आपको आज भी फ्रांस की झलक देखने को मिल जाएगी और इसका कारण है फ्रांस का अधिकार। दरअसल हिस्ट्री में लंबे समय तक ट्यूनीशिया पर फ्रांस का कब्जा रहा था। 1881 के आसपास इस देश में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमाए थे, पर आखिरकार 1956 के दौरान इस देश के बहादुर सैनिक और जनता ने फ्रांस को यहाँ से खदेड़ दिया और ये एक आजाद देश बन गया। लेकिन इस देश में स्वतंत्रता दिवस 20 मार्च 1956 को डिसाइड किया गया और आज हर साल 20 मार्च को यहाँ आजादी सेलिब्रेट होती है। इस देश के ज्यादातर लोगों का इतिहास खंगालें तो ये बंजारा समुदाय से आते हैं। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मिस्र जैसे दूसरे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सहित अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे विकसित और आर्थिक रूप से मजबूत देशों में इसे गिना जाता है, जहाँ लिटरेसी रेट 82.70% है। सोचो, यहाँ लोगों में पढ़ाई का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ट्यूनीशिया भले ही एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये बाकी मुस्लिम देशों से बेहद अलग है। इस देश में महिलाओं को हर तरह की आजादी दी गई है। बाकी मुस्लिम देशों की तरह यहाँ महिलाओं पर बुर्का पहनने की पाबंदी नहीं है, वो अकेली मार्केट भी जा सकती हैं। और तो और यहाँ के लोग भी अरेंज मैरिज के खिलाफ होते हैं। दरअसल ट्यूनीशिया के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम लव मैरिज करते हैं तो शादी को निभाना आसान हो जाता है, इसीलिए यहाँ ज्यादातर जोड़े पहले प्यार करते हैं और उसके बाद शादी। वेल फ्रेंड्स, वेस्टर्न कल्चर में देखें तो काले रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और फ्यूनरल में जाते समय लोग काले रंग के कपड़े ही पहनते हैं। लेकिन ट्यूनीशिया का कल्चर भी पश्चिमी देशों से कुछ अलग होता है। यहाँ काले की जगह लाल रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और किसी की अंतिम विदाई यानी कि फ्यूनरल में ये लोग लाल रंग के कपड़े पहन के ही जाते हैं। ट्यूनीशिया के घरों में एक खास बात होती है, वो ये कि ये ज्यादातर अंडरग्राउंड बने होते हैं और आज भी ट्यूनीशिया की बड़ी आबादी अंडरग्राउंड घरों में ही रहना पसंद करती है। ट्यूनीशिया में एक जगह है जिसे मट माता के नाम से जाना जाता है। यहीं आपको सबसे ज्यादा लोग अंडरग्राउंड घरों में रहते हुए नजर आएंगे, एकदम मतलब अंडरग्राउंड होके। दोस्तों, देश की कुल जीडीपी की बात करें तो वर्तमान में लगभग 132 बिलियन डॉलर की है। इसे अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और यहाँ के सी बीच और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। जीडीपी की बात करें दोस्तों तो इसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है। इस देश में जैतून, अनाज, अंगूर, खट्टे फल और खरबूजों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। यहाँ टोटल एरिया का 2/3 भाग कृषि के लायक है, जबकि कुल आबादी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इसके अलावा पेट्रोलियम, आयरन और जिंक के खनन से भी अर्थव्यवस्था को काफी सपोर्ट मिलता है यार। इटली, फ्रांस, जापान और जर्मनी देश ट्यूनीशिया के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। अरे अब बात करते कोविड-19 की। कोविड-19 का बुरा दौर आज भी लोग भूल नहीं पाए, एकदम सदमे वाला था ना। लेकिन क्या आप जानते
जानते हैं कि इसी बुरे दौर में ट्यूनीशिया का नाम पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इवन पूरे यूरोप में मशहूर हो गया था। वेल देखिए, हुआ कुछ यूं था कि टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे ट्यूनीशिया ने कोविड-19 के दौरान अपनी आम जनता के साथ साथ पुलिस फोर्स को सेफ रखने के लिए रोबोट से पेट्रोलिंग करवाई थी। जाओ भैया रोबोट, पेट्रोलिंग करके आओ। ये रोबोट्स लोगों से उनकी आईडी कार्ड मांगते और फिर कंट्रोल रूम में भेज देते। आलम ये था कि लोगों में पुलिस से ज्यादा रोबोट्स का खौफ बढ़ गया था। कहीं रोबोट्स ने एक हाथ घुमा के दे दिया ना, फिर तो गए काम से। और ट्यूनीशिया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी हुआ। बाद में ये रोबोट्स इतने फेमस हो गए कि बाद में कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी इन्हें अपने देशों में मंगवाया और पेट्रोलिंग करवाई। वैसे दोस्तों, ट्यूनीशिया घूमने फिरने के मामले में काफी सेफ कंट्री है। इसने क्राइम इंडेक्स में 44.6 पॉइंट्स गेन किए हैं और इस लिहाज से ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। हालांकि आपको कुछ हद तक अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद ही रखना होगा। दोस्तों, जिस तरह से अपने देश में क्रिकेट के दीवाने भरे पड़े हैं, वैसे ही ट्यूनीशिया में फुटबॉल लवर्स हर घर में मौजूद हैं। यहाँ फुटबॉल लोगों को इतना पसंद है कि स्कूल से वापस आने के बाद बच्चों का और कॉलेज से लौटने के बाद युवा छात्रों का फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। शायद इसी जुनून के चलते देश का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल ही है। 2017 से पहले इस देश में कानून था कि अगर कोई गैर मुस्लिम युवक ट्यूनीशिया की महिला से शादी रचाना चाहता है तो पहले उसे इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा। इतना ही नहीं, उसे इस्लाम कबूल करने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा ताकि यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद ही वो ट्यूनीशिया की महिला से शादी कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 में इस कानून को खत्म कर दिया गया और अब यहाँ की महिलाएं अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को चुन सकती हैं। ये एकमात्र अरब देश है जहाँ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को कानूनन अपराध माना गया और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अच्छी खासी सजा और जुर्माने से होकर गुजरना पड़ता है। ट्यूनीशिया देश में ऐसे ऐसे नजारे और प्लेसेस हैं कि हॉलीवुड मूवीज का इस देश को ठिकाना माना जाता है। हॉलीवुड की कई बड़ी मूवीज और स्टार वॉर्स और जीसस ऑफ नाजिरात जैसी फिल्मों की शूटिंग इसी देश में हुई है। दोस्तों, आज तक आपने सऊदी अरब में ही मदीना शहर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्यूनीशिया के पास भी अपना एक मदीना शहर है जिसे सऊदी अरब वाले मदीना की तरह ही पवित्र और काफी पुराना शहर माना जाता है। ट्यूनीशिया के इस शहर में 700 से भी ज्यादा महल, मस्जिद, चर्च और ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। दुनिया से हटके और सबसे अलग देशों में शुमार ट्यूनीशिया का नेशनल एनिमल भी सबसे अलग है। इसे ड्रोमेड्री या अरेबियन कैमल के नाम से जाना जाता है। ये जानवर ऊंट जैसा ही होता है। इसे ऊंट का रिश्तेदार भी आप कह सकते हैं। ट्यूनीशिया के लोग ड्रोमेड्री को घरों में पालना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको पानी की कमी महसूस हो सकती है। यहाँ पानी की कमी को दूर करने के लिए लोग कुएं खोद लेते हैं और उन्हीं से अपने पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं। नजला बोर्डेन दोस्तों यही पहली महिला थी जो ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने न सिर्फ देश को इकोनॉमिकली मजबूत किया बल्कि इसे एक नई पहचान भी दी। खास बात यह है कि देश की हालत सुधारने के लिए नाजला को ही चुना गया था और उन्होंने अपनी काबिलियत से लोगों का फैसला सही साबित करके दिखाया। ट्यूनीशिया में दोस्तों अगर आप घूमने जा रहे हैं तो बार्डो म्यूजियम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये म्यूजियम न सिर्फ देश का सबसे खास म्यूजियम है बल्कि भूमध्य सागर के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से भी एक है। इस म्यूजियम में मिस्र के कायरो म्यूजियम के बाद दुनिया की सबसे महंगी चीजें मौजूद हैं। यहाँ ऐसी कई आलीशान चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। वहीं माउंट जेबेल ई चंबी इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 5066 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। कैसरिया में मौजूद इस पहाड़ पर घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन अफसोस कि आप यहाँ विजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बदकिस्मती से ट्यूनीशिया का ये पहाड़ अब आतंकवादियों का ठिकाना बन गया है और ट्यूनीशिया की सेना और आतंकियों के बीच में अक्सर यहाँ पहाड़ पर गोलाबारी फाइटिंग होती रहती है। इसलिए अब ये एक सेफ माउंटेन बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ मत जाइएगा। दोस्तों, देश में हरियाली और खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ मौजूद नेशनल पार्क से लगा सकते हैं, जिनकी कुल संख्या है 17। इनमें से इचकेउल नेशनल पार्क की अलग ही बात है। ये पार्क पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा बतख और ऊंट की प्रजातियों के लिए फेमस है। यहाँ जानवरों की कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो या तो बाकी दुनिया में है ही नहीं या फिर विलुप्त हो चुकी हैं। जानवरों की इन प्रजातियों को सिर्फ ट्यूनीशिया में ही देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसी पार्क में पेड़ पौधे की 500 से ज्यादा प्रजातियां भी मौजूद हैं। खाने पीने की बात करें दोस्तों तो इस देश में लोगों को नॉनवेज से काफी ज्यादा प्यार है। ये खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं कि सुबह से शाम, दिन से दोपहर एक ना एक नई डिश को इजाद करते ही रहते हैं। इस देश के सबसे फेमस डिश का नाम है कूस। हाँ, कूस। ये एक ऐसी डिश है जिसे आप पूरे अफ्रीका में कहीं पे भी ढूंढे तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन ट्यूनीशिया के हर होटल रेस्टोरेंट में ये नजर आ जाएगी। साथ ही ताजीन और शीश कबाब जैसी डिशेस के तो लोग यहाँ पे दीवाने हुए पड़े हैं और ये लोग ऊंट का मांस खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ शादी, पार्टी या किसी खास ओकेशन पर ज्यादातर ऊंट का मांस ही सर्व किया जाता है। लो खाओ, जैसे ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। वेल, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसे टेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ट्यूनीशिया की करेंसी ट्यूनीशियाई दीनार है। वैसे ट्यूनीशिया का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हाँ, खास से भी ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा।